Seasons of first love. Love is pretty, love is pure. Love is being confused, that's for sure. She might not tick the boxes in my checklist, but the charm of her eyes I can't resist. I can fall for her without any reason, and I would keep falling for her in every season. The first time I met her, she brought the freshness of spring. My heart leaned towards her as if being pulled by a string. In summers, when days were long, we talked for hours and I even wrote a song. A song about her smile and charm and how I got butterflies in the stomach when she held my arms. As time passed, we shared our insecurities and fears. As the drops of rain fell, she would gently wipe my tears. Sometimes we would fight and even shout as monsoon passed by. Was it love or just attraction? I even began to doubt. When autumn arrived, the leaves of doubt were shed. I could clearly see what was in my head. I started missing her all the time. I wished universe to make her mine. Winter had not arrived yet, but my heart felt cold. In pre-winters, her hands I wanted to hold. At last, when I went to confess, she was gone. Night slowly passed, and it was about to dawn. Winters were cold, but I eventually learned to move on. She made me better, but now she was gone. Time is the best healer, and spring returned. My heart was broken, but there were lessons I learned. I learned that love needs time to grow. We get attached fast, but love is slow. She didn't come back, but I did find love of my life. Love may give traumas and heartbreaks, but being in love makes us feel alive. Being in love makes us feel alive. So, guys, I wrote this poem from the point of view of a boy, and as the name of the poem suggests, seasons of first love. तो जो पहला प्यार होता है ना किसी के भी लाइफ में, वो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. मैंने किसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए लिखा है बिकॉज मेरे लिए इमेजिन करना खुद को उस प्लेस पे मुश्किल था. मैंने सोचा चलो ठीक है किसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन लव टिल नाउ. होपफुली इन फ्यूचर, दैट्स अनदर पॉइंट. हाँ, तो अभी ये आइडिया लिखने का आया मुझे कैसे. मुझे पता चला कि मुझसे किसी ने पूछा कि तुम जानती हो कितने सीजन्स होते हैं. तो मैंने कहा हाँ 5 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, मानसून, रेनी एंड स्प्रिंग. और मेरा फेवरेट सीज़न स्प्रिंग है. देन दैट पर्सन टोल्ड नहीं एक और सीज़न होता है. सर व्हाट? तो उसने बताया प्री विंटर्स. अच्छा ठीक है. तो फिर मैंने जब चैट जीपीटी से भी पूछा तो फिर चैट जीपीटी ने भी मुझे बताया कि हाँ 6 सीजन्स होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा स्प्रिंग सीज़न. नहीं, स्प्रिंग से नहीं स्टार्ट करते हैं. हाँ स्प्रिंग से ही स्टार्ट करते हैं. उसको हम लोग वसंत ऋतु कहते हैं. फिर स्प्रिंग के बाद आता है ग्रीष्म ऋतु मीन्स समर सीज़न. एंड उसके बाद आता है हमारा ऑटम सीज़न. उसके बाद मानसून आता है जिसको हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं. एंड देन उसके बाद आता है ऑटम सीज़न. एंड देन उसके बाद आते हैं प्री विंटर्स जो मुझे नहीं पता था. दैट इज़ इसको हम लोग हेमंत कहते हैं. हाँ, एंड ऑटम सीज़न को हम लोग शरद कहते हैं. शरद, नॉट शरद. शरद इज़ अगेन विंटर सीज़न. तो ये तो सीजन्स हो गए. तो आपको पता चल गया ना 6 सीजन्स होते हैं. मैं बोलते बोलते बीच में रुक जाती हूँ बट आई डोंट थिंक कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा. अगर आप बोर हो रहे हैं तो 2x पे देख लीजिए बट प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा. हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो पहला सीज़न होता है उसमें वो जो हाँ तो ये पोएम को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ. कहते हैं ना कवि कहते हैं हम लोग, जैसे बचपन में पढ़ते थे अपना हिंदी को एक्सप्लेन करते थे. तो अभी फ़िलहाल मैंने कोई बुक तो पब्लिश की नहीं है तो मेरे लिए तो कोई लिखने वाला है. और बुक पब्लिश करना तो छोड़ो, मेरे लिए कोई पोएम भी लिखने वाला नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन हैव हाई एक्सपेक्टेशंस. आजकल के माहौल को देखते हुए आई डोंट हैव रियली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लव एंड ऑल. बट हाँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. कवित्री कहती है कि हम जो आजकल के लोग हैं वो लड़का कह रहा है. कवित्री कह रही है, कवि के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं कि जो लड़का है वो कहता है कि मतलब जिस लड़की को वो प्यार करता है, पसंद करने लगा है एक बार देख के, वो शायद उसकी जो चेकलिस्ट है उसके सारे बॉक्सेस को टिक नहीं करे. बिकॉज हम लोग जब भी किसी को पसंद करते हैं हमारे दिमाग में एक चेकलिस्ट रहती है. जैसे लड़कियां एक बहुत लंबी सी लिस्ट बनाती हैं. लड़का लंबा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए.
और लड़कियों से ज़्यादा 100 गुनी ज़्यादा लंबी लिस्ट लड़कों की होती है। ऑल्दो बोल बस वो लोग ये देंगे कि हाँ लड़की होनी चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए, बट इन रियलिटी ऐसा दूर दूर तक नहीं है। थोड़ी बहुत होना ठीक है, बट वो जो लंबी सी चेक लिस्ट हम बनाए रहते हैं ना अपने दिमाग में, वो हमें नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज वैसा कोई मिलना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो हमने इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, वो लड़का कहता है कि हो सके वो मेरी चेकलिस्ट के सारे बॉक्सेस को नहीं टिक कर पाती हो, लेकिन उसके जो आँखों का चार्म है उसको मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ। एंड जब मैं बोल दूँगी ना, आप फिर से एक बार पोएम सुनिएगा, यू विल रिल और अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट लव हुआ होगा कभी भी, देन यू विल रिलेट विद इट। एंड उसके बाद फिर और लड़कियां भी रिलेट कर सकती हैं कि मतलब जब फर्स्ट लव होता है तो मतलब कर ही सकती हैं वैसे ही लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद फिर सबसे पहले आता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग से उसने कंपेयर किया, जैसे स्प्रिंग बहुत ही फ्रेशनेस भरा होता है, हम भी खुद भी फ्रेश फील करते हैं स्प्रिंग के सीज़न में। देयर इज़ नो चिप चिप, देयर इज़ नो टेंशन, नथिंग। स्प्रिंग का सीज़न मस्त होता है काफ़ी। तो वैसे ही वो लड़की भी उसकी लाइफ में फ्रेशनेस लाई। फिर समर के सीज़न में जब दिन लंबे होने लगे और वो लोग एक दूसरे को जानने लगे तो फिर और ज़्यादा प्यार बढ़ा। लेकिन उसके बाद जब आया बारिश का सीज़न, तो फिर बारिश के मौसम में जैसे बादल आ जाते हैं, तो वैसे ही उन लोग की भी लाइफ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आने लगा। लेकिन जब तक ऑटम आया उस लड़के का कन्फ्यूजन चला गया, बिकॉज ऑटम में पत्ते झड़ जाते हैं एंड फिर हमें हर चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। वैसे ही उसके भी दिमाग में क्या चल रहा था, लड़के को साफ साफ समझ आने लगा। फिर अभी विंटर तो नहीं आया था, बट प्री विंटर्स आ गए थे। उस लड़के को अभी उस लड़की की कमी खलने लगी थी अपने जीवन में, उसको वो वार्मथ नहीं फील हो रही थी जो उस लड़की के रहने पे थी। तो उसने सोचा ठीक है मैं जाके कन्फ्रेस करता हूँ, बट एज़ वी नो पहला प्यार कम ही लोग को मिल पाता है। वो लड़की चली गई थी एंड फिर विंटर्स में उस लड़के को अकेले ही रहना पड़ा। उसको उसकी बहुत याद आती थी। उसके विंटर्स बहुत ठंडे थे बिकॉज उसको कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी लाइफ में वार्मथ ऐड करे। एंड देन उसके बाद फिर स्प्रिंग आया, मीन्स उसके लाइफ में वापस से फिर प्यार आया। लेकिन इसके बाद भी वो ये कहता है कि ऑल्दो मुझे कुछ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था फर्स्ट लव का, बट फिर भी मैं फ़र्स्ट लव वापस से एक्सपीरियंस करना चाहूँगा बिकॉज उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम अटैच तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो एक्चुअल में स्लो होता है। And yeah guys, that was about this poem. I hope you liked it, and if you liked it, do give this video thumbs up, share वगैरह कर देना। And हाँ guys, I think that आजकल तो प्यार मिलना काफ़ी टफ हो गया है। In my next video I will share a story with you, जिसमें कि मैं बताऊँगी कि मेरी फ्रेंड के साथ क्या क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने के साथ क्या हुआ, दैट्स अ स्टोरी। और मेरी एक और फ्रेंड थी हु वॉज माई लैबमेट इन मास्टर्स, उसने क्या किया किसी के साथ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मतलब आपको एक ही उसमें बताऊँगी कि दो वीडियो बनाऊँगी, इसमें 2 टाइप की लड़कियों के बारे में बताऊँगी, बट हाँ बताऊँगी कभी और। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कर देना। बाय।